सो हाय एवरीवन, आई एम अबूजर, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिस्टेक्स जो कि फ्रेशर भी करते हैं, ड्रॉपर्स भी करते हैं गाइस। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर इसमें से कोई एक भी मिस्टेक तुम करते हो तो ये तुम्हें मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक सकता है गाइस। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मिस्टेक, रीडिंग अननेसेसरी बुक्स। जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को हम इग्नोर करके चलते हैं। अगर तुम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हो तो नीट के बायोलॉजी में तुम्हें 360 आउट ऑफ 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता है गाइस। एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम, एक एक सिंगल लाइन, एक एक लेवलिंग से क्वेश्चन उठ के आता है गाइस। वहां से क्वेश्चन उठ के आएगा जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 2, बीइंग अनअवेयर ऑफ द कंपटीशन। जब हम क्लास 9th 10th में होते हैं तो स्कूल के टॉपर होते हैं, हमें लगता है कि नीट के एग्जामिनेशन को फोड़ देंगे। बट गाइस एक्चुअली क्या होता है कि जब तुम नीट का प्रिपरेशन करने आते हो तो तुम्हारा बोर्ड के प्रिपरेशन से और नीट के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जो कि तुम्हें नीट का प्रिपरेशन करने के टाइम में पता चलेगा कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। तुम्हारा बोर्ड का अलग इन्वायरमेंट होता है, नीट का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, तुम अपने कलीग से कम्पीट कर रहे हो, वो प्रेशर बहुत अलग कंपटीशन होता है। सो तुम्हें कंपटीशन के इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के प्रॉपर तुमको प्लानिंग करके कंपटीशन का प्रिपरेशन करना होगा। मिस्टेक नंबर 3, थिंकिंग थ्योरी इज इनफ। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि थ्योरी पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई जरूरत नहीं है, नीट के एग्जामिनेशन में जाएंगे जब थ्योरी पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे गाइस तो उस टाइम पे बहुत सारा चीज तुमको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पता चल जाएगा, तो बहुत सारी चीजें तुमको क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। सो थ्योरी में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है गाइस, इस बात को ध्यान रखना है। मिस्टेक नंबर 4, स्ट्रेसिंग मोर देन एक्चुअली वर्किंग। हमें टेंशन लेने में बहुत मजा आता है गाइस, हमें फ्यूचर का प्लानिंग करने में, फ्यूचर के बारे में सोचने में बहुत मजा आता है। हम जितना पढ़ते नहीं है, जितना कोई काम करते नहीं, उससे ज्यादा फ्यूचर का बहुत सोचते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि तुम जिस टाइम पे सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारे जगह पे पढ़ाई कर रहा है, तो वो कंपटीशन में बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा गाइस तुमसे। सो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर जो भी स्ट्रेस आए उस टाइम पे तुम कोशिश करो कि उसको मैनेज करके उस टाइम को इंप्लीमेंट करो पढ़ाई में गाइस। मिस्टेक नंबर 5 इज इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी कंपटीशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि वो तुम सोच भी नहीं सकते हो गाइस। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा के जाते हो तो तुम्हारी जगह पे कोई और लगा के जाएगा तो वो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेगा, क्योंकि अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गलत करो तो मैक्सिमम स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही करेगा और तुम कंपटीशन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी करो प्रीवियस ईयर पहले लगा लेना, उसके बाद ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के चले जाते हो तो कंपटीशन में तुम और लोगों से बहुत ज्यादा आगे रहोगे। सो मिस्टेक नंबर 6, स्टडीइंग रैंडमली थिंग्स। अगर तुम कोई भी कंपटीशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग बना के, प्रॉपर रूटीन बना के पढ़ाई नहीं कर रहे हो गाइस, सिर्फ तुम कोई भी रैंडम चैप्टर उठा के, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट उठा के तुम पढ़ लेते हो और तुम फिर नेक्स्ट डे कुछ भी पढ़ लेते हो और उसका प्रॉपरली रिवीजन नहीं हो पाता है, तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। जो भी पढ़ो प्रॉपर प्लानिंग बना के पढ़ो, नेक्स्ट डे उसका रिवीजन करो, कंटिन्यूअसली तुम साथ में रिवीजन करते जाओ, क्योंकि अगर तुम रिवीजन नहीं करते एंड मोमेंट में क्या होगा कि तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा और कुछ भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मिस्टेक नंबर 7, नॉट डूइंग रिवीजन। जो भी तुम पढ़ रहे हो अगर उसका रिवीजन नहीं पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है गाइस। यही रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये फील होता है कि 2 साल कंटिन्यूअसली पढ़ने के बाद एंड मोमेंट में कुछ भी नहीं याद है गाइस। इसका रीजन यही है कि लैक ऑफ रिवीजन। तुम अगर प्रॉपर्ली रिवीजन नहीं करते हो तो 2 साल पढ़ने के बाद, 3 साल पढ़ने के, 4 साल भी पढ़ लो, कुछ भी रिवीजन नहीं करोगे, कुछ नहीं याद रहना है, सब जीरो हो जाएगा गाइस। सो टाइम टू टाइम रिवीजन करते जाना है। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो कंपटीशन में बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है। मिस्टेक नंबर 8, लो स्लीप ड्यूरेशन गाइस। नए में क्या जोश होता है कि हम सोएंगे नहीं, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, बहुत सारा चीज करेंगे, बट सोएंगे नहीं गाइस। तो ये क्या होता है कि जब कोई भी चीज पढ़ते हो तो तुमको शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है और तुम प्रॉपर नींद लेते हो तभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। अगर तुम किसी चीज को पढ़ने के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद भूल जाते हो तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। सो पढ़ाई के टाइम पे गाइस प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो मिस्टेक नंबर 9, नॉट आस्किंग डॉट। गाइस हमारा आदत होता है कि हम शर्म के हमारे क्लासरूम में डॉट्स नहीं पूछते हैं। हमें लगता है कि टीचर्स हंसेंगे, हमारे बैचमेट हंसेंगे, हमें लगता है कि हमारे बैचमेट सोचेंगे कि ये बेसिक चीज इसको नहीं आता है गाइस। लेकिन एक बात याद रखना कि इस डॉट की वजह से अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम्हारा सोसाइटी, तुम्हारा रिलेटिव तुम पे हंसेंगे और बोलेंगे कि ये पढ़ाई नहीं किया होगा, इस वजह से इसका कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्लासरूम में तुम्हारे बैचमेट्स का हंसना ज्यादा बेटर है कि तुम्हारा सोसाइटी में लोग हंसे। मिस्टेक नंबर 10 एंड फाइनल मिस्टेक गाइस, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते। बिना प्रॉपर टाइम टेबल बनाए ही पढ़ाई करता है। कभी सो के उठा, मन किया तो सुबह में फिजिक्स पढ़ लिया, शाम में केमिस्ट्री पढ़ लिया, अगले दिन उठा सुबह बायोलॉजी पढ़ लिया। गाइस अगर प्रॉपर टाइम टेबल बना के तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम अगले दिन का तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि तुमको क्या पढ़ना है। अगर वो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 वाला अगर तुम टाइम टेबल बना के पढ़ते हो तो वो भी तुम इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे गाइस, क्योंकि वो बचपन में होता है कि वो रूटीन लोग बनाता है जबकि फॉलो नहीं होता है। वो तुमको ऐसा रूटीन बनाना है कि तुम सुबह उठ के अगर तुम खाना खाने के टाइम तक क्या पढ़ने वाले हो, खाना खाने के बाद शाम तक क्या पढ़ने वाले हो, शाम के बाद रात तक क्या पढ़ने वाले हो, इस तरह का प्लानिंग बनाओगे, इस तरह का शेड्यूल बनाओगे तो ये तुम इंप्लीमेंट कर पाओगे गाइस। और ये प्रैक्टिकल वे है, ये मैंने भी किया था। सो दीज आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन गाइस। इस बात को हमेशा ध्यान रखना और ये मिस्टेक नहीं करने की कोशिश करना गाइस, तो कंपटीशन में तुम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे रहोगे। सो डू हार्ड वर्क अंटिल यू गेट सक्सेस। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड।